प्रातः क्लास चल रहा था 10 फरवरी 1968। बात चल रही थी, पहले तो अपन को आत्मा समझे तभी बाप को याद कर सकते हैं, नहीं तो याद नहीं कर सकेंगे। क्योंकि याद तो रूहानी बाप को ही करना है। रूहानी बाप याद तभी यादेगा जब आत्म की स्थिति में स्थित होंगे। इस अंतिम जन्म में ही अपन को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। और कोई जन्म में तो प्रैक्टिस करने की बात ही नहीं है। अपन को अविनाशी आत्मा समझे तभी अविनाशी बाप को याद करें। आत्मा और परमात्मा के रूप का किसी को भी पता नहीं है। बल कहते हैं चमकता है जब सितारा, परंतु अजब सितारा याद थोड़ी रहता है। तुम कहते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। ऐसा कहने से वो हंसी उड़ाते हैं। अरे आत्मा को रियलाइज करना चाहिए ना। जिसने आत्मा और परमात्मा को रियलाइज किया है वही रियल आत्मा है। नहीं तो जनावर है। पहले तो ये समझना चाहिए मैं आत्मा हूँ। मुझे आत्मा को 20 जन्मों का, 50 जन्मों का व 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। अच्छा समझो तुम्हारे 30 जन्म पूरे हुए, बाकी समय तुम कहाँ थे? और धर्म वालों से ऐसे पूछ सकते हैं। आत्मा का भी कोई को पता नहीं है। यहाँ तो आत्मा और परमात्मा दोनों का रियलाइजेशन होता है, जिससे आत्मा का योग परमात्मा बाप से रहे और बाप से वर्षा पाई सके। सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए आत्मा के बारे में कि हम आत्मा ने कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ जन्म लिए। अच्छे भक्त लोग जो होते हैं वो सवेरे उठ करके माला फेरते हैं। माला के मणकों का स्मरण करते हैं, परंतु उनको तो अल्पकाल का सुख मिलता है और तुमको तो यहाँ माला के मणकों का असली स्मरण होता है, जिससे तुम 21 जन्मों का था सुख पाते हो। ये भी धारणा होती रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रही कि बेहद का बाप हमको पढ़ाई रहे हैं। 10 फरवरी 1968 की वाणी का तीसरा पेज। जो सर्विस करने वाले हैं उनको ही खुशी रहती है, उन्हीं का ही विचार सागर मंथन चलता है। सर्विस नहीं करते हैं तो विचार सागर मंथन भी चल न सके।
कोई तो अंदर में जलते मरते रहते हैं, खुशी चढ़ती ही नहीं है, बाप पढ़ाए रहे हैं समझते नहीं। देवता बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा जो कहे वो करना चाहिए। कब भी लोभ के वशीभूत होकर के चोरी आदि नहीं करनी है, और कब भी मुख से कुवचन भी न बोलना चाहिए। भूत नहीं आना चाहिए। बात समझाते हैं, कोई भी बात में मुझना नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारियां ऐसा क्यों कहती हैं। अरे ब्रह्मा कुमारियां कोई तो राजा कुमारी बनेगी, और कोई ब्रह्मा कुमारी तो प्रजा कुमारी भी बनेगी। चंडाल का जन्म लेने वाले भी तो होते हैं ना। ऐसे फिर पूरी पढ़ाई पढ़ते नहीं है, और ही टीचर का माथा खपाते रहते हैं। वो भी ड्रामा में नूद है। सभी सेंटर्स पर ऐसा माथा कपाने वाले होते हैं। आपस में ही लड़ पड़ते हैं, फिर दो दो पार्टियां कर देते हैं। ऐसे भी हैं, ब्राह्मण से भी लड़ पड़ते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। मनुष्यों को पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप को जान करके फिर कोई भूल करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को बुलाया है कि हमको सुख धाम का मालिक बनाओ, कांटों से फूल बनाओ, तो श्रीमत पर भी चलना चाहिए ना, तभी तो ऊंचे पद पाएंगे। नहीं तो कल्प कल्पांतर पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। तभी बाप कहते हैं अपना जीवन तो हीरे जैसा बनाओ। कल्प कल्प की बाजी है। भक्ति मार्ग में भी कौड़ी मिसल, ज्ञान मार्ग में भी कौड़ी मिसल जीवन रहा, तो फिर बाकी मिला ही क्या। पिछाड़ी में आने वाले को पाई पैसे का सुख मिलेगा। जो आत्मा जितना जितना पहले पहले परम धाम से उतरेगी उतना जाति सुख पावेगी। और तुम तो 21 जन्म का पूरा सुख पाते हो। जैसे दीपमाला पर ढेर के ढेर मच्छर जन्मते हैं और मर जाते हैं, वैसे यहाँ भी देरी से आने वालों का क्या हाल होगा। उनमें और उन अल्पकांड जंतुओं में क्या फर्क रहा। जन्म लिया, थोड़ा सुख पाया और ये मरा। परंतु ऐसा जन्म देने के लिए बाप तो नहीं आए। बाप तो आकर के पढ़ाते हैं। कोई तो पुरुषार्थ करके सचुग में 21 जन्म के लिए महाराजा भी बनते हैं। तो रात दिन का फर्क देखो कितना है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। तो राजा बनता है
कोई प्रेसिडेंट आदि बनता है, कोई मेसर बनता है। इसको कहा जाता है पास्ट के कर्म ऐसे किए हुए हैं तब ही यहाँ जन्म लिया है। ऐसे नहीं कि साहूकार तो फिर साहूकार के घर में ही जन्म जा कर लेंगे। तो तब ले सकते हैं जब दान पुण्य करेंगे और गुण भी अच्छे होंगे। बाबा का देखा हुआ है, एक राजा बड़ा ही फर्स्ट क्लास करोड़पति था। उनको बच्चा हुआ, राजकुमार ठहरा ना। अहो सौभाग्य कि राजा के पास जन्म हुआ। बड़ा होने से बच्चा संग दोष में आ गया और बाप मर गया। बस जो भी पैसे थे 2 मास में सब खत्म कर दिए। देखो जन्म तो अच्छे घर में मिला, फिर कर्म इतने बुरे किए तो दूसरा जन्म क्या मिलेगा? डेढ़ चमार जाए कि बनेंगे। बहुत साहूकार लोग वैश्याओं के पास जाते रहते हैं, फिर उनको क्या अच्छा जन्म मिलेगा? तो इसमें भी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना ही फायदा होगा। जो फरमान मानते ही नहीं है तो ना फरमान बर्दाश्त ठहरे ना। ऐसे कभी बाप के दिल पर कर नहीं सकते। बाप समझाते रहते हैं, जब तक चार्ट नहीं रखेंगे तब तक फायदा हो न सके। स्कूलों में भी चलन का, पढ़ाई का रजिस्टर होता है ना। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम अपना रजिस्टर अपने आप ही रखो, तो मालूम पड़े सारा दिन में हम क्या क्या करते हैं। शाम को रोज अपना चार्ट देखो, जो पाप आदि किए होंगे वो सब आए सामने खड़े हो जाएंगे। कोई यज्ञ में विरुद्ध काम किया होगा तो वो सामने आ जाएगा। फिर उस चार्ट में ये भी लिखो, फलाने फलाने टाइम हमने खाना खाया और ये खाया, ये पिया, तो मालूम पड़ेगा कहाँ हम लोभ तो नहीं किया ना। लिखना चाहिए हम कितना बारी दिन में खाते हैं। अभी खाया पिया सब लिखना चाहिए, तब ही सुधार होगा। बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में कुछ नहीं है, तो ये रजिस्टर रखते ही नहीं है, समझते छोड़े ही नहीं। ये भगवान बातें हैं, समझते हैं कि ये बातें तो दादा कहता रहता है। बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है कि कौन कहते हैं, कुछ भी रिगार्ड नहीं, पाप ही करते रहते हैं। ऐसे से रिगार्ड रख न सके। रात को बैठ करके सारा दिन की चाल को देखो, सारा दिन क्या क्या खाया क्या पिया, अपन पर नजर रख करके तब आगे बढ़ सकेंगे। नहीं तो माया पागल लगाती रहती है। देख आए दे बोलते हैं, वो भी माया की पादर लगती है।
इसलिए चार्ट लिखना अच्छा है, इस पर बच्चों को सावधानी मिलेगी। ऐसे ऐसे करो, फिर दूसरे दिन देखो कितना फर्क पड़ा। फिर वही भूल तो नहीं करते हैं, फिर वो काम छोड़ देना चाहिए। अच्छा, बच्चों को बोलवा अगला प्रातः क्लास है 11 फरवरी 1968। रूहानी बाप बैठे रूहानी को बच्चों को समझाते। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं, और ये नई बात है क्या कि रूहानी बाप कोई जानी जाननहार नहीं है, उनको भी साकार शरीर में आकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करना पड़ता है। दुनिया में और कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, नहीं तो समझते हैं बाप तो जानी जाननहार है। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रजिस्टर शो करता है, रजिस्टर से ही उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। तो मूल है ही पढ़ाई और करेक्टर, ये तो है ईश्वरीय पढ़ाई, जो ईश्वर के सिवाय और कोई पढ़ाई नहीं सकता। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के सत्य की नॉलेज है, ये तो कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे शास्त्रों की अथॉरिटी होते हैं, वो प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो नास्तिक है। तुम भी रचयिता को थोड़े ही जानते थे। कब की बात? आदि की बेसिक नॉलेज की बात नहीं है, वही बेसिक आदि। आज में तो रचयिता भी प्रत्यक्ष नहीं था और रचना का भी किसी को कुछ पता ही नहीं था। बेसिक नॉलेज में भी वर्षों पढ़ाई पढ़ते रहे, परंतु रचयिता बाप का कुछ भी पता नहीं चला। बाप को ही आकर के अपनी पहचान देनी पड़ती है। गाया भी जाता है ये है कांटों का जंगल, और ऐसे जंगल को आग जरूर लगती है। ऐसे जंगल को जो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं, सुधरते नहीं है। गुलगुल बगीचे को कब आग नहीं लगती है? क्यों नहीं लगती? क्योंकि ज्ञान जल की नमी रहती है तो आग लगने का सवाल ही नहीं। जंगल तो सारा ही सूख जाता है, बगीचा तो गीला होता है, गीले को आग लग नहीं सकती, सूखे जंगल को आग झट लग जाएगी।
सरसब्ज बगीचे को आग लगे ऐसा कब सुना नहीं होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में सरसब्ज बगीचा भी है और कांटों के जंगल भी है। भांति भांति के कांटों के जंगल हैं और भांति भांति के बगीचे हैं सरसब्ज। जंगल को आग तब लगी थी जब कि सरसब्ज बगीचे की स्थापना हो गई थी। बगीचा भी गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो कि हम बगीचा के खुशबूदार नंबरवार देवता बन रहे हैं। वो तो बगीचे का नाम ही है स्वर्ग। नाम से क्या साबित होता है? जरूर स्वस्थिति में जाने वाले हैं। जो स्वस्थिति में रहने वाले होंगे उनमें कितनी रूहानियत होगी, कितनी खुशबुएं होंगी। कांटों के जंगल में तो कितनी बदबुएं हैं। इनका नाम ही है नरक और उसका नाम है स्वर्ग। कहाँ शिवालय और कहाँ वैश्यालय। तुम कहाँ भी प्रदर्शनी आदि में स्वर्ग और नरक का बगीचा और कांटों का जंगल इस बात पर समझा सकते हो, परंतु बंदर है तुम कितना समझाते हो फिर भी उनकी बुद्धि में बैठता नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाला। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे। कितने थोड़े होंगे। सतयुग अंत में 2 करोड़ और त्रेता में 10 करोड़। फिर द्वापर कलयुग में वृद्धि हो जाती है। वहाँ सतयुग में 1 बच्चा, फिर देखो 4-5 बच्चे होते रहते हैं तो वृद्धि हो जाती है ना। भारतवासी जो अभी हिंदू कहलाते वास्तव में वो देवता धर्म के थे। और कोई भी अपने धर्म को नहीं भूलते हैं। धर्म को नहीं भूलते, धर्म पिता को नहीं भूलते। भारतवासी अपने धर्म को भूल जाते। धर्म की स्थापना किसने की वो भी भूल जाते। सब कुछ भूल जाते हैं तो देखो कितनी वृद्धि हो जाती है। इतने सब ढेर के ढेर मनुष्य तो ज्ञान नहीं लेंगे। तुम हरेक अपनी अवस्था को समझ सकते हो। जान सकते हो हमने भक्ति कितनी की है। क्या पहचान होगी।
भक्ति कम की होगी तो कम ज्ञान उठावेंगे, और जास्ती भक्ति की होगी तो जास्ती ज्ञान उठावेंगे। सतो प्रधान भक्ति की होगी तो सतो प्रधान ज्ञान उठावेंगे, आप व्यभिचारी ज्ञान उठावेंगे। तमो प्रधान भक्ति की होगी तो व्यभिचारी ज्ञान उठावेंगे। बहुत भक्ति की होगी तो बहुतों को उठा लेंगे, बहुतों को समझा लेंगे। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं तो समझो इन्होंने भक्ति थोड़ी की है। थोड़ी भक्ति की होगी तो फल भी थोड़ा मिलेगा। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। तो हिसाब किताब है। बाबा को एक बच्चे ने और धर्म वाले के जन्मों का भी हिसाब निकाल करके भेजा था। इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी तो धर्म स्थापक है ना। उनके पहले तो कोई बौद्ध धर्म का नहीं था। एक में बैठ करके धर्म स्थापन किया, फिर एक से अनेकों की वृद्धि होती गई। ये भी एक ही प्रजापिता है। इसे एक से फिर कितनी वृद्धि होती है? कितनी वृद्धि होती है? है 500-700 करोड़ जो भी प्रजा है, कोई भी धर्म की, वो साथ मूल में किसकी संतान है? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में। यहाँ तो तुम वनवास में हो। तो कोई भी प्रकार का शौक नहीं रहना चाहिए। हम अच्छे कपड़े डाई करान के पहने, अच्छी साड़ी पहने, ये सब देह अभिमान है। जो मिला तो अच्छा। इस दुनिया में तो बाकी थोड़ा समय रहना है। यहाँ अगर ऊंचे कपड़े पहनेंगे तो फिर वहाँ कम हो जाएगा। यह पहनूं, यह करूं, ये भी छोड़ देना पड़े। आगे चल करके तुम बच्चों को आप ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे ये तो बहुत सर्विस करते हैं, इनकी तो कमाल है, जरूर ऐसे ऊंचे पद पावेंगे। फिर आप समान भी बनाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सचुपता के हैं वो सब यहाँ बनने के हैं। प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी तुम गुप्त पद पाए रहे हो, तुम जानते हो। हम यहाँ मृत्युलोक में पढ़ते हैं,
तो फिर अमर लोक में पावेंगे। ऐसी पढ़ाई कब देखी? ये तो वंडरफुल बातें हैं। पढ़ाई पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद नई दुनिया में पाना, और पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। वंडरफुल बात है ना। तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, और ये युग बहुत छोटा है। इस युग में ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। अपने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। जो जो आते जाते हैं पढ़ाई उनकी शुरू होती जाती है। अभी बाबा कहते हैं शिव जयंती सो गीता जयंती। मनुष्य थोड़े ही इन बातों को जानते हैं। तो शिव के साथ गीता की जयंती कैसे होती है? ग्यारह 2 की वाणी का दूसरा पेज। उन्होंने तो कृष्ण का नाम सांवरा रख दिया है। कहते ही है सांवरिया। अभी जब ये कोई भूल समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं। ऐसे नहीं है कि वो बाप को पहचान लेते हैं। आते हैं चले जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए उनसे फार्म भराना चाहिए तो मालूम पड़े इन्होंने कुछ सीखा है। बाकी यहाँ आकर के क्या करेंगे? जैसे साधु महात्माओं के पास जाते हैं, परंतु यहाँ तो वो बात नहीं है। इनका तो वो ही साधारण रूप है, वही रे साध्य है, फर्क कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई समझ नहीं सकते हैं। समझते हैं ये तो जवाहरी था, परंतु वो तो था विनाशी रत्नों का जवाहरी। अभी बने हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का जवाहरी। और तुम सौदा भी बेहद के बाप से करते हो। जो बड़ा सौदागर रत्नागर है, तुम हर एक अपन को समझो हम रूप बसंत हैं। हमारी आत्मा में ये ज्ञान के रतन लाखों लाख रुपए के हैं। वो भक्ति मार्ग के रतन तो पत्थर हैं। गीता भागवत शास्त्र आदि जो भी पढ़ते हैं वो पत्थर ही पत्थर है, जिनके पढ़ने से पत्थर बुद्धि ही बन जाते हैं। और ये ज्ञान रतन सुनने से तुम पार्थ बुद्धि बन जाते हो। वो कितना शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जितना पढ़ते हैं उतना गिरते ही जाते हैं। उन शास्त्रों में है ही झूठे पत्थर, उनको रतन नहीं कह सकते। ये भी समझ की बात है। कोई जो अच्छे समझू सयाने हैं वो समझ करके और धारण करते हैं। क्या कहा? समझ करके बिना समझे कैसे धारणा हो जाएगी?
नहीं समझने से नहीं होता। नहीं समझते हैं तो रट लेते हैं, रटी रटाई बात सुनाते रहते हैं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है। बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता कि गीता का भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु कैसे गीतापति भगवान बनेगा। रट लेते हैं 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा। बुद्धि में बैठता नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया का विनाश 10 वर्ष में कैसे हो जाएगा, कैसे नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो समझे बिगर रट लेते हैं, गले तक धारण होता है, दिल के अंदर बात नीचे नहीं उतरती। अब धारणा नहीं होती है तो कोई काम का नहीं। झोली में तुंग है तो सारा बह जाता है। बाप कहते हैं तुमको हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। दान देते रहेंगे तो तुम भरतू होते रहेंगे, नहीं तो फिर कुछ भी धारणा नहीं होगी। और धारणा न होने का कारण है रोज पढ़ाई पढ़ते नहीं है, कायदे अनुसार चलते ही नहीं है। नहीं तो हर एक स्टूडेंट को पंक्चुअल और रेगुलर ये पढ़ाई पढ़नी चाहिए। इसमें सब्जेक्ट बहुत अच्छी चाहिए। 5 विकारों से बिल्कुल दूर जाना है। तुम कराची में बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास थे, कब से पूछा जाता था तुम कितनी रोटी खावेंगे, हर एक की लिस्ट रहती थी, नियमानुसार ही खाना चाहिए। अभी तो माया की हवस बेताला कर देती है। बाप ने समझाया है त्योहार आज जो मनाए जाते हैं वो सब इस समय की यादगार है। रखड़ी बंधन भी अभी का है। मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। क्या अर्थ है? रक्षाबंधन में ब्राह्मण आकर के राखी बांधता है। राखी रक्षा की निशानी है। जरूर बाप ब्राह्मण बन करके आया होगा, कोई ब्राह्मण तन में आता है और 5 विकारों से रक्षा के सूत्र में बांधता है। बाद में जब भक्ति तमो प्रधान होती है तो कन्याएं भाइयों को बांधने लग पड़ती है पैसा उगारने के लिए। यहाँ तो पवित्र होने की राखी बांधी जाती है, वो तो अपवित्र होने की बांधते हैं। तुम जानते हो आगे पवित्र ब्राह्मण राखी बांधते थे। अभी छोकरियां अपने भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए, परंतु पवित्रता की तो बात नहीं है। और रखड़ियां भी देखो कैसी कैसी फैंसी बनाते हैं। तो ये दीपमाला, ये दशहरा आदि सब संगम युग के
आपने जो एक्ट की है वो फिर भक्ति मार्ग में चलती चली आई। बाप तुमको सच्ची गीता सुना करके यह देवता बनाते हैं। वो गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो, परंतु क्या लक्ष्मी नारायण बने? वो गीता पढ़ते पढ़ते और ही थर्ड ग्रेड बन पड़े, फिर अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्यनारायण की कथा भी ये राजयोग हो गया। क्योंकि तुम इस सच्ची कथा से नर से नारायण बनते हो, तो अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाना है। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए। बाप की याद की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो है। योग बल अर्थात पवित्रता का बल, बाहुबल अर्थात अपवित्रता का बल। अलफ और बे, इस योग बल से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये साइंस का बल भी बाहु का बल है। तुम्हारा ज्ञान तो बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे तो अब तमो प्रधान बने हो। फिर अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज नई तो फिर पुरानी जरूर होती है। नई दुनिया में क्या नहीं होता है, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। ये पुरानी दुनिया तो जैसे एकदम खोखा है। कहाँ भारत भर्तु स्वर्ग है और कहाँ ये भारत नरक। रात दिन का फर्क हो जाता है। यहाँ तो है रावण राज्य, रावण को जलाते रहते हैं, परंतु जलाने का अर्थ भी जरा भी नहीं समझते। क्या जलाने का अर्थ है? कोई जब बहुत दुख देते हैं तो उनका पुतला बना करके जलाते हैं, परंतु जानते नहीं हैं ये कब से जलाना शुरू करते हैं। भक्ति द्वापर युग में तमो प्रधान होती है या कलयुग में तमो प्रधान होती है? तो द्वापर से जलाते आए या कलयुग में? कलयुग से ही रावण को जलाते हैं। जलाने का मतलब है जी को जलाना। तमो प्रधान जलावेंगे या सतो प्रधान जलावेंगे? जो तमो प्रधान होते हैं वही दूसरे के दिल को जलाते हैं, जी को जलाते हैं। सतो प्रधान तो कोई को दुख देंगे ही नहीं।
अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग में तो क्या क्या करते रहते हो। जाड़ की एक बीमारी होती है, वो टुकड़ा लेकर के पाग में रखते हैं। कहते हम लंका लूट करके लाए। इसको कहा जाता है अज्ञान। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था, आज ज्ञान है। कल तुम नरक में थे, आज स्वर्ग में हो। रियलिटी में तुम स्वर्ग में जा रहे हो। ऐसे नहीं जैसे वो लोग सिर्फ कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्गवासी तो कोई होता नहीं है। सब इसी नरक की दुनिया में जन्म लेते रहते हैं। तुम तो स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर ये नरक होगा ही नहीं। बल तुम्हारी बुद्धि में है। नरकवासी नरक में जन्म लेते हैं और स्वर्गवासी स्वर्ग में जन्म लेते हैं। फिर नरक से स्वर्ग कैसे बनेगा? नारायण बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे तो नरक से नारायण कैसे बन जाएंगे? नर होते हैं नरक में। नारायण स्वर्ग में होगा या नरक में होगा? तो कैसे होगा? यहाँ वाइब्रेशन पहले परिवर्तन होंगे, मन बुद्धि रूपी आत्मा के, जिनके वाइब्रेशन और संकल्प पूरे शुद्ध हो जाएंगे। उनको वातावरण कैसा मिलेगा? सात्विक वातावरण मिलेगा। देवताओं को कोई दुख दे नहीं सकता, इसलिए कहते हैं जैसे वाइब्रेशन से शरीर छोड़ते हैं, वैसी ही दुनिया में जाके जन्म लेंगे। खराब भावनाओं से शरीर छोड़ते हैं तो दुर्गति को पाते हैं, अंत मते सो गते हो जाती है। तुम जब स्वर्ग में जाएंगे तो तुम्हारा वाइब्रेशन नार की दुनिया का होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें हैं, और ये सेकंड में समझने की बातें हैं। पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर पाया पाप कर्मों के वाइब्रेशन से पीछा ही छूट जाएगा। ये बातें सभी को बतलाते रहो। बोलो तुम यह देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते तुम यह बन गए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, अभी फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा का तो विनाश नहीं होता है, परंतु आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते। 11/2 की वाणी का 3रा पेज। बाबा बताते हैं कि मेन बैटरी का पुरानी नहीं होती है,
जैसे तुम्हारी आत्मा हद की बैटरी है, नई तो फिर पुरानी हो जाती है, भरतू होती है फिर खाली हो जाती है। परंतु बाप की बैटरी है सदैव भरतू, इसलिए उनका नाम ही क्या है? सदाशिव। बाबा कहते हैं अपन को छोटी आत्मा समझो, कहते भी हैं इनकी आत्मा निकल गई, तो जरूर बड़े शरीर में से निकल गई। आत्मा संस्कारों के अनुसार एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है। संस्कार वाइब्रेशन से बनते हैं। सभी आत्माओं को अभी वापस जाना है। तो ये ड्रामा है, ये सृष्टि का चक्र रिपीट होता रहता है। पिछाड़ी में जितने मनुष्य होंगे उतनी आत्माएं भी जरूर होंगी। हिसाब निकालते हैं तो कहते हैं अभी दुनिया में इतने मनुष्य हैं, परंतु ऐसे क्यों नहीं कहते हैं इतनी आत्माएं हैं? क्यों नहीं कहते? आत्माओं की गिनती हो ही नहीं सकती। आत्मा किसी को देखने में आती नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे कितना भूल गए हो, सभी का फिर मुझे आकर कल्याण करना है। तब पुकारते हैं तुम बाप को इतना नहीं समझते हो, परंतु तुम बाप को क्यों भूल जाते हो? बाप थोड़े ही बच्चों को भूलेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। बाप आते ही है पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए। ये गौमुख ठहरा ना, बैल की तो बात ही नहीं है। ये भाग्यशाली रहते हैं ना। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि तुम शिव बाबा को भक्ति मार्ग में संगारते आए हो, परंतु लिंग को तो बाबा नहीं कहा जाता। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है ना। ये संगारने की बात कब की है? संगम युग की बात है। ये बात पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फायदा है। इस ब्रह्मा का तो नाम भी न लो। क्यों? नाम किस आधार पर बनता है? तो ब्रह्मा ने कोई काम सिद्ध नहीं किया होगा, तो भक्ति मार्ग में इनकी मूर्तियां मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। बाबा भी कहते हैं ब्रह्मा का नाम न लो, इसलिए बाबा मम्मा का फोटो रखना भी पसंद नहीं करते हैं। कब कब ख्याल आता है सब फोटो तोड़ फोड़ करके निकाल देवे। बाकी त्रिमूर्ति झाड़ में तो है ही समझाने के लिए, समझाना है।
इनके द्वारा बाप पढ़ाते हैं। परंतु इनको थोड़े ही याद करना है। इनका फोटो तो कभी न लो, नहीं तो झट मरेंगे। इनका फोटो लेने से खत मरेंगे। मम्मा की फोटो भी क्यों लें? भक्त लोग अपने गुरु का चित्र रखते हैं, परंतु यह कोई हमारा गुरु थोड़े ही है। गुरु तो शिव बाबा है। बलिहारी उस बाप की है, उस पर ही बलिहार जाना है। और यह भी उन पर बलिहार गया। अब की बात है, हैं? ये ब्रह्मा उस बाप पर कब बलिहार गया? यज्ञ के आज की बात है, जब पता चला कि साक्षात्कारों का अर्थ ये है, नई दुनिया बनने वाली है, मुझे नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, तो असलियत का पता लग गया। ये तो बुद्धि में नहीं बैठा। इस नरक की दुनिया को ही स्वर्ग बनना है, परंतु इतना पक्का निश्चय बैठ गया कि नई दुनिया बनेगी, उस नई दुनिया में मैं पहला संत बनने वाला हूँ। क्यों भूल गया? क्यों भूल गया प्रजापिता को? इसलिए भूल गया कि प्रजापिता को भी उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। वही पुरानी संस्कृति की गीता बैठ पढ़ करके सुनाते थे। कौन? प्रजापिता। एक दिन ऐसा भी आवेगा कि तुम ये मम्मा बाबा के फोटोज भी गुम कर देंगे। तुम कभी स्टूडेंट हो ना? अभी बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो। अगर ब्रह्मा को भी याद किया तो माँ में एकम याद किया या दूजम को भी याद कर लिया? कैसे? बाप में ही माता है। बाप में ही माता है। माँ में करवाना, मुझे एक पर्सनालिटी को याद करो। जब एक को ही याद करना है तो ये फोटो आदि क्यों रखना चाहिए? वास्तव में मम्मा की फोटो रखना भी बेकायदे है। बहुतों ने मम्मा के पिछाड़ी पढ़ाई भी छोड़ दी। कैसे? कब की बात है? हैं? जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो जिनका मम्मा से लगाव था वो ज्ञान छोड़ करके चले गए, यज्ञ छोड़ करके चले गए, पढ़ाई छोड़ दी, अपना बेरा ही गर्क कर दिया। देहधारी का लगाव, चाहे कोई भी देहधारी क्यों न हो, एकदम बेड़ा गर्क कर देता है। संशय आ गया, मम्मा क्यों गई?
बाबा ने तो मुरली में बोला था ये ब्रह्मा बाबा भले चला जावे, परंतु मम्मा एक ही की अंत तक पालना करेगी। तो प्रश्नचित्त होते रहते हैं, ये मम्मा क्यों गई, ऐसा क्यों हुआ। अरे बाप कहते हैं ये तो शरीर गया ना, कि आत्मा परम धाम चली गई, शरीर गया तो सबका नंबरवार शरीर जाना है, कोई को भी रहना नहीं है। आज हम माँ कल तम्मा, हम सब पाठधारी हैं, इसमें जरा भी संशय की बात नहीं, कभी खलास हो जाएंगे। ये तो जानवरों की दुनिया है और हम तो जाते हैं सचदी फूलों की दुनिया में। फिर कांटों से मोह क्यों होना चाहिए। मम्मा बाबा कांटे हो गए क्या, शरीर का कांटा देख शरीर के ऊपर। बेशक जन्म तुम भक्ति मार्ग के लिए शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हो, और पूजा भी पहले पहले तुमने सेवकी की है। तभी सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे। कितने हीरे जवाहरात मंदिर में थे, पीछे कलयुग में आकर के चढ़ाई की है। एक मंदिर से भी कितना ले गए हैं। तो तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो, परंतु इनों के राज्य को कितना वर्ष हुआ ये किसी को पता नहीं। बाप बताते हैं 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष तो राज्य किया, फिर 2500 वर्ष में इतने मठ संत आज वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको वेद का बाप पढ़ाते हैं, उनसे हमको अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर के देते थे। अभी तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के मिल रही है ना, ये बाप ज्ञान का सागर है ना। कोई तो अच्छी रीति झोली भरते हैं, कोई की झोली खाली रह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ावेंगे जरूर अच्छे धनवान बनेंगे, राजधानी स्थापन होती है। ये सब ड्रामा मिलेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। ये है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी है, और वो है आसुरी और विनाशी। ये सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है। बाबा तो कहते हैं छत जितनी बड़ी सीढ़ी बनाओ तो अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले। ऐसे ट्रांसलाइट के चित्र हों जो क्लियर करके दिखाई दे, तो मनुष्य देख करके बंदर खा ले, फिर तुम्हारा नाम भी बाला होता जाएगा। अभी जो सिर्फ फेरी पहन करके जाते हैं वो फिर आवेंगे। 2-4 बार फेरी पहन कर फिर तकदीर में होगा तो जम जावेंगे।
चक्कर काटना। यहाँ तो समय एक ही है, कहाँ जावेंगे? तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, और मीठा भी तब बनेंगे जब याद में रहेंगे। याद से ही कशिश होगी, बार बार आवेंगे। ये सीढ़ी सभी आत्माओं को ले जाने की है। ऊपर जावेंगे, फिर नीचे आवेंगे, जावेंगे फट से, फिर नंबर बार आवेंगे। वंडर है हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कैसे होती है। किसने ये सब बातें समझाई हैं, उनको याद तो करना चाहिए। ऐसे नहीं शिव बाबा चला गया फिर आवेगा नहीं। बाप तो अभी ओमिनी प्रेजेंट है, और वहाँ उस दुनिया में ओमनी प्रेजेंट है माया, और यहाँ है बाप। अच्छा हो